Good morning, friends. I am Ramesh Sharma. Today I am going to teach you the second lesson of class 10th named The Thief's Story. एक चोर की कहानी। सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। शायद इसी थीम के ऊपर आधारित है आज का हमारा ये लेसन। यहां पर एक थीफ है, एक चोर है जो कि अपना नाम हर महीने बदलता रहता है या हर कुछ समय बाद अपना जो नाम है वो बदलता रहता है। और इस कहानी में उसने अपना नाम रखा हरि सिंह। वो एक अनिल नाम के लड़के से दोस्ती कर लेता है। जो अनिल होता है वो एक रेसलर होता है और वो एक इजी गोइंग सीधा सा आदमी होता है। तो जो थीप है उसको बड़ी पहचान है ऐसे लोगों की कि किसको अपना शिकार बनाया जा सकता है। उस थीफ को लगा, उस चोर को लगा कि इस आदमी को मैं आसानी से चीट कर सकता हूं और इसे कुछ मैं चुरा सकता हूं, इससे कुछ लाभ ले सकता हूं। वो उसको बहला फुसला कर उसका फायदा उठाना जाता है और उसके पैसे चोरी करके भाग जाता है। लेकिन बाद में उसको एहसास होता है कि मैंने जो भी किया सीधे साधे आदमी के साथ बहुत गलत किया है। और वो काफी विचार विमर्श के बाद अपने दिमाग में आत्म मंथन करने के बाद वो उसके पैसे वापस लौटा देता है। और किस प्रकार से कहानी चलती है आइए हम पढ़ते हैं। I was still a thief when I met अनिल। अब जो चोर है, जो थीप है, यही इस कहानी का नरेटर है। ये कहता है कि जब मैं अनिल से मिला मैं अभी भी एक चोर था। एंड दो ओनली 15 I was an experienced and fairly successful hand। कहते यद्यपि मेरी उम्र केवल 15 वर्ष थी। एंड दो ओनली 15, यद्यपि मेरी उम्र केवल 15 साल थी, मेरा चोरी करने में एक सक्सेसफुल हैंड था। मैं एक अच्छा चोर था, मैं बड़ी सफाई से चोरी कर लेता था। अनिल वॉज वॉचिंग अ रेसलिंग मैच व्हेन आई अप्रोच्ड हिम। कहता है मेरी अनिल से मुलाकात कब हुई? जिस समय अनिल जो है एक रेसलिंग मैच देख रहा था, एक कुश्ती का मैच देख रहा था, तो उस समय मेरी अनिल से मुलाकात हुई। अनिल से मेरी पहली मुलाकात रेसलिंग के दौरान हुई। तो he was about 25, a tall, lean fellow, and looked easygoing, kind and simple enough। अब कहता है वो किस प्रकार का व्यक्ति था, ये बता रहा है कि वो एक 25 वर्ष का व्यक्ति था, लंबा था, लीन मीन्स दुबला पतला था, एंड लुक्ड इजी गोइंग, और वो इजी गोइंग का मतलब किसी की बातों में भी आसानी से आ जाने वाले व्यक्ति, जिसको आसानी से बहलाया जा सकता है, फुसलाया जा सकता है, इस प्रकार का व्यक्ति था। काइंड एंड सिंपल इनफ फॉर माई पर्पज, और वो काफी दयालु भी था और रसधान भी था, जिससे मेरा जो पर्पज है वो सोलो हो सकता था। आई हैडंट मच लक टू ऑफ लेट एंड थॉट आई माइट बी एबल टू गेट इनटू द यंग मैन्स कॉन्फिडेंस। और कहता है काफी समय से जो मेरा लक है वो चल नहीं रहा था, यानी कि मुझे कोई अपना शिकार मिल नहीं रहा था। और मुझे लगा कि मैं इस व्यक्ति को अपने विश्वास में लेकर इसको काफी अच्छे से मैं चीट कर सकता हूं, ऐसा उसे लगा। You look a bit of wrestler yourself, I said। कहता है फिर मैं थोड़ा अनिल के पास गया और अनिल को कहा, अरे भाई तुम तो रेसलर नजर आते हो। मैंने उसको कहा तुम तो रेसलर दिखाई देते हो। Which put me a little flattery helps in making friends। उसको पता था कि अगर हम किसी की थोड़ी फ्लैटरी कर देते हैं, फ्लैटरी मींस किसी थोड़ी चापलूसी करना, उसको थोड़ा चढ़ाना, इस कॉल्ड फ्लैटरी। तो अगर थोड़ी फ्लैटरी जो है वो दोस्त बनाने में मदद करती है, दोस्त बनाने में काम आती है। So do you, he replied। और उसने मुझे भी कहा तुम भी तो ऐसे दिखाई देते हो, तुम भी तो ऐसे दिखाई देते हो। Which put me off for a moment because at that time I was rather thin। कहता है इससे मैं थोड़ा उससे दूर, थोड़ी देर के लिए उससे दूर हो गया क्योंकि उस समय काफी पतला था। Well, I said modestly, I do wrestle a bit। मैंने बड़ी उदारता से कहा हाँ ठीक है, मैं भी थोड़ी बहुत रेसलिंग कर लेता हूँ, थोड़ी बहुत कुश्ती कर लेता हूँ। What is your name? भाई तुम्हारा नाम क्या है? हरि सिंह। आई लाइड। चोर कहता है मैंने झूठ बोल दिया, आई लाइड, मैंने झूठ बोल दिया कि मेरा नाम हरि सिंह है। आई टुक अ न्यू नेम एवरी मंथ, क्योंकि हर महीने में अपना नया नाम बदलता रहता था। दैट केप्ट मी अहेड ऑफ द पुलिस एंड माई फॉर्मर एम्प्लॉयर, जो कि मुझे पुलिस से और अपने जो पहले वाले मेरे जो एम्प्लॉयर होते थे उनसे मुझे मेरा नाम जो है दूर रखता था, उससे मुझे दूर होने में मदद मिलती थी। आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन
Anil talked about the well-oiled wrestler who were grunted, lifting and throwing each other about. अब इंट्रोडक्शन के बाद अनिल जो है उसके साथ बातें करने लगा वेल ओल्ड रेसलर, ऐसे रेसलर जिनके सिर पर अच्छा तेल लगा होता है, जिनका सिर चमकता होता है और एक दूसरे को वो लिफ्ट कर रहे होते हैं, थ्रो कर रहे होते हैं एक दूसरे को, उनके बारे में बातें करने लगा. आई डिड नॉट हैव मच टू से, मेरे पास कहने का कुछ नहीं था. अनिल वॉक्ड अवे, आई फॉलोड कैजुअली, और अनिल जो है वहां से चल पड़ा. मैंने यूं ही अनौपचारिक ढंग से उसके पीछे पीछे चलना शुरू कर दिया. हेलो अगेन ही सेड, उसने फिर कहा हेलो. आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल, मैंने उसे अपनी बहुत ही अपील करने वाली बहुत ही अट्रैक्टिव स्माइल दी. आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, आई सेड, मैंने कहा अनिल भाई मैं तुम्हारे लिए काम करना चाहता हूं. बट आई कांट पे यू, अनिल कहता है परंतु मैं तो तुम्हें कुछ दे नहीं सकता, मेरे पास तो पैसे नहीं देने के लिए. आई थॉट that over for a minute perhaps I had misjudged my man. I asked, can you feed me? एक क्षण के लिए मैंने सोचा शायद मैंने इस व्यक्ति को मिसजज कर दिया, ये वो व्यक्ति नहीं है जो मुझे चाहिए था. मुझे तो धनवान व्यक्ति चाहिए था, कहां ये गरीब सा व्यक्ति मुझे मिल गया. उसके बाद फिर मैंने उसे पूछा कैन यू फीड मी, अरे भाई खाना दे सकते हो, मुझे खिला तो सकते हो. कैन यू कुक, अनिल ने पूछ लिया क्या तुम कुक कर सकते हो, कुकिंग कर सकते हो. आई लाइड अगेन, चोर था ना, झूठ बोलना काम था. आई लाइड अगेन, मैंने फिर से झूठ बोल दिया. आई कैन कुक, मैं पका सकता हूं. इफ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू, कहता अगर तुम कुकिंग कर सकते हो तो हो सकता है मैं तुम्हें फीड कर दूं, मैं तुम्हें खाना खिला दूं. ही टुक मी टू हिज रूम ओवर द जुमना स्वीट सोप एंड टोल्ड मी आई कुड स्लीप ऑन द बालकनी. फिर वो मुझे अपने रूम में ले गया. उसका रूम कहां था, जुमना स्वीट्स के ऊपर था, और मुझे कहा कि तुम बालकनी में सो सकते हो. बट द मील आई कुक्ड दैट नाइट मस्ट हैव बीन टेरिबल बिकॉज अनिल गेव इट टू अ स्ट्रे डॉग एंड टोल्ड मी टू बी ऑफ. कहता उस रात जो मैंने खाना पकाया वो शायद बहुत ही बदतर खाना होगा, बहुत ही गंदा खाना होगा, क्योंकि अनिल ने उस खाने को एक कुत्ते के आगे फेंक दिया और मुझे कहा तुम यहां से दफा हो जाओ, बी ऑफ. बट आई जस्ट हंग अराउंड, लेकिन वो उसके आसपास ही घूमता रहा, चिपका रहा. स्माइलिंग इन माई मोस्ट अपीलिंग वे एंड ही कुडंट हेल्प लाफिंग, और मैं अपने मोस्ट अपीलिंग वे, मोस्ट अट्रैक्टिव वे में उसकी तरफ स्माइल करता रहा. और मेरी वो स्माइल देख के, मेरे इस प्रकार वहां से चारों मंडराना देख के अनिल जो है वो वहां से बिना नहीं रह सका. लेटर ही पैटेड मी ऑन द हेड एंड सेड नेवर माइंड, बाद में उसने मेरे सिर पर हाथ रखकर थपथपाया और कहा कोई बात नहीं, बुरा मत मानो, काम चल जाएगा. He would teach me to cook, उसने कहा मैं तुम्हें खाना बनाना सिखाऊंगा. He also taught me to write my name and also he would soon teach me to write whole sentence and to add numbers. उसने मुझे अपना नाम लिखना भी सिखाया और कहा कि वो उसे थोड़े दिनों में पूरा सेंटेंस लिखना सिखा देगा और नंबर जोड़ना भी सिखा देगा. आई वॉज ग्रेटफुल, मैं बहुत आभारी था उस व्यक्ति का जिसने मेरे लिए इतना किया. आई न्यू दैट once I could write like an educated man, there would be no limit to what I could achieve. कहता है मैं जानता था एक बार मैं लिखना पढ़ना सीख गया तो एक एजुकेटेड आदमी की भांति में बन गया, तो जो कुछ मैं अचीव कर सकता था, जो कुछ मैं अचीव करना चाहता था, उसकी कोई लिमिट नहीं होगी, तब मैं बहुत कुछ अचीव कर सकता था. आई वॉज क्वाइट प्लेजेंट वर्किंग फॉर अनिल, मैं अनिल के लिए काम करके बहुत खुश था. आई मेड द टी इन द मॉर्निंग एंड देन वुड टेक माई टाइम बाइंग द डे सप्लाईज. कह रहा मैं सुबह चाय बनाता था उसके लिए और उसके बाद मैं दिन की सप्लाई, यानी दिन का सामान था वो खरीदता था. यूजुअली मेकिंग अ प्रॉफिट अबाउट ₹1 अ डे, और लगभग हर रोज एक दिन में ₹1 का प्रॉफिट मैं बना लेता था उस सामान में से पैसे बचा के, जो सामान लेके आता था. I think he knew I made a little money this way, but he did not seem to mind. मुझे लगता है कि वो उसको पता था इस बात का कि मैं उससे पैसे बना रहा हूं, उससे कुछ पैसे चुरा रहा हूं, लेकिन मुझे नहीं लगा कि उसने कभी इस बात का बुरा माना होगा. And made money by fits and starts. He would borrow 1 week and then the next week. अनिल जो है
वो पैसे बनाता था फिट्स एंड स्टार्ट से। फिट एंड स्टार्ट का मतलब था इररेगुलरली, यानी कि यदा कदा, कभी कभार। अनिल जो है कभी कभार पैसे बनाता था, यानी उसको पैसे कभी कभार मिलते थे। ही वुड बोरो 1 वीक, और वो एक सप्ताह पैसे उधार लेता था। लेंड द नेक्स्ट वीक, और अगले सप्ताह जो उधारी होती थी उसको चुका देता था। He kept worrying about his next check, but as soon as it is arrived, he would go out and celebrate. अब वो अगले चेक के बारे में वही रहता था कि मुझे अगला चेक कब मिलेगा, लेकिन जब कभी उसको अगला चेक मिलता था तो वो अगला चेक लेकर अपना बाहर जाता दोस्तों के साथ और सेलिब्रेट करता था, सारे पैसे उड़ा देता था। इस प्रकार का व्यक्ति था वो। It seems he wrote for magazines a queer way to make living. ऐसा होता शायद वो किसी मैगजीन के लिखता था। एंड क्वीर मींस होता है स्ट्रेंज। वो बहुत ही अजीब तरीका था, बहुत ही स्ट्रेंज तरीका था जीविका कमाने का। वन इवनिंग ही केम होम विद अ स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स सेइंग ही हैड जस्ट सोल्ड अ बुक टू अ पब्लिशर। एक शाम वो एक बंडल पैसों का लेके आया और उसने कहा कि उसने एक पुस्तक जो है एक पब्लिशर को बेची है। एट नाइट आई सॉ हिम टक द मनी अंडर द मैट्रेस। फिर मैंने रात को देखा कि उसने जो अपने पैसे थे वो एक मैट्रेस के एक गद्दे के नीचे टक कर दिए, रख दिए थे। I had been working for Anil for almost a month, and apart from cheating on the shopping, had not done anything in my line of work. कहता है मैं अनिल के लिए लगभग 1 महीने से काम कर रहा था, एंड अपार्ट फ्रॉम चीटिंग ऑन द शॉपिंग, और जब शॉपिंग में थोड़ा वो देख रहे वो चीटिंग करता था ना, उसके अलावा मैंने अपनी लाइन को कोई काम नहीं किया। उसकी लाइन थी चोरी करना, और कोई चोरी उसने नहीं की थी इतने समय से। I had every opportunity for doing so. अब ऐसा करने के लिए मेरे पास प्रत्येक अपॉर्चुनिटी थी, क्योंकि घर में पैसे आ गए थे और पैसे चोरी करने का उसके पास बिल्कुल सही मौका था। Anil had given me a key to the door and I could come and go as I pleased. अनिल ने मुझे घर की चाबी दे रखी थी और जब चाहे मैं घर में आ जा सकता था। He was the most trusting person I had ever met. वो सबसे विश्वसनीय व्यक्ति था जो मुझे आज तक मिला था। And that is why it is so difficult to rob him. और यही कारण था कि उसको रोब करना, उसको लूटना बहुत ही कठिन था। It is easy to rob a greedy man because he can afford to be robbed. कहता है एक ग्रीडी आदमी को, एक लालची आदमी को लूटना जो है बहुत आसान था, क्योंकि वो लूटना सहन कर सकता था। But it is difficult to rob a careless man. लेकिन एक लापरवाह आदमी को, जिसको परवाह ना हो, ऐसे आदमी को लूटना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि आपकी आत्मा झंझोड़ती है अपने आप को कि ऐसे आदमी क्यों लूट रहा है तू। Sometimes he does not even notice he is been robbed. कई बार तो ऐसा व्यक्ति वो ये भी नोटिस नहीं करता कि उसको रोब कर दिया गया, उसको लूट लिया गया है। And that takes all the pleasure out of the work. और फिर जब किसी को परवाह ना, उसके पैसे चोरी हो गया, तो चोरी करने का मजा ही खराब हो जाता है। जो चोरी करने में खुशी मिलती है वो खुशी जो है खराब हो जाती है, ऐसी खुशी नहीं मिलती। Well, it is time I did some real work. और यही समय है कि मैं कुछ असली कार्य करूं। I told myself, मैंने अपने आप को कहा, I am out of practice. अब मुझे चोरी करने की प्रैक्टिस नहीं है। And if I don't take the money, he will only waste it on his friends. कहता अगर मैंने भी पैसे नहीं चुराए तो उन पैसों को अपने दोस्तों को खर्च कर देगा। After all, he does not pay even me. अब वो अपने दिल को समझा रहा है कि अगर मैंने पैसे नहीं चुराए अपने दोस्तों पे लुटा देगा, और यहां तक कि उसने मुझे पे भी तो नहीं किया है। भाई चोरी करना जायज बनता है। बेशक अनिल एक अच्छा आदमी है, लेकिन मेरा भी चोरी करना जायज बनता है। मैंने तो 1 महीना काम किया, उसके ऊपर कुछ पैसे मुझे भी चाहिए। तो इस प्रकार से जो हमारा पार्ट 1 है इस लेसन का, यहाँ पर समाप्त होता है। कहीं वीडियो ज्यादा लंबी ना हो जाए, इसलिए मैं पार्ट्स में आपको बताता हूँ, ताकि आप लोग पढ़ते हुए बोर भी ना हो, और आपको समझाना थोड़ा अच्छे से होता है ताकि वीडियो लंबी ना हो। मैं इसीलिए छोटे छोटे पार्ट्स में आपको प्रत्येक लेसन को लगभग 2 पार्ट्स में करवाता हूँ, और आशा है कि आप लोगों को ये लेसन समझ में आया होगा। अगर लेसन समझ में आया तो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए, ताकि अन्य लोग इसका फायदा उठा सके। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट।